Hello everyone and a very warm welcome to all of you on A Square YouTube channel. इंट्रो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर प्रीवियस क्लास तुमने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाओ फटाफट चेक करके आओ। तब इस वीडियो को देखना तो सारी चीजें बिल्कुल बड़े तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। थोड़ी सी चीजें हम रिकॉल करेंगे। अरे स्क्रीन चेंज करते हैं, पहले रुको। कहाँ हो भाई साहब आप? ये रहे, हमें चाहिए डार्क ब्लैक। ठीक, चलिए थोड़ा पहले रिकॉल करते हैं कल तक की क्लास में क्या क्या चीजें कवर हुई थी। कल तक हमने नंबर सिस्टम सीख लिया था अपना, बढ़िया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम परफेक्ट तरीके सीख के जा चुके हैं। हमने HCF यानी मासा कवर किया है तुम्हारा, LCM कवर किया है, लासा और प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा है हमने। अब कहीं SATION भी होता है, ZATION भी होता है, जो भी हो देख लेना। गुणनखंड, दैट्स डिपेंड ब्रिटिश या इंग्लिश। अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड थोड़ा क्या हम इसे चला सकते हैं, अभाज्य ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ये हम अपनी कल तक की क्लास में बढ़िया तरीके से कवर करके जा चुके हैं। आज हम देखेंगे जो कल तुम्हें होमवर्क मिला था, इट मींस दीस टू क्वेश्चंस जो तुम्हें कल की क्लास में होमवर्क मिले थे। प्राइम फैक्टराइजेशन के 2 करा दिए थे, रेस्ट जो 2 थे वो मैंने तुम लोगों को होमवर्क के लिए दे दिए थे, 3 जो थे। लेकिन आज हम क्लास यहां से शुरू नहीं करेंगे। आज हम जो क्लास शुरू करेंगे वो तुम्हारी हम करेंगे एक थ्योरम से जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साधारण शब्दों में ये हुआ हिंदी में, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय ये वो चीज है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत हेल्प करेगी, और ये मैं तुमको सिखा चुका हूं बट इनडायरेक्टली। जैसे मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया था, मैं थ्योरेटिकल लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा, आराम से बहुत इजीली जो तुम अभी करके आए उसी से सीख जाओगे। मैंने तुमको अभी एक नंबर दिया था, जैसे पीछे ही हम एक नंबर ले लेते हैं जो अभी हमें सॉल्व भी करना है, तो हम वही ले लेते हैं, 3825 ले ले रहे हैं, ठीक है। 3825 है, 3825 भाई साहब आओ चलो। अब हमको दिख रहा है 5 से ही होगा डायरेक्टली डिविजिबल, तो 5 से ही कर दो। 5 सत्ते 35, ठीक है, 3 बच जाएगा, 5 छिंग 30 और 25, फिर 5 से हो जाएगा, 5 एकम 5, पचम 25 और 5 थी 15। अब 153 ये जा रहा है, चेक करो, 5 और 1 6 और 3 9, 3 से डिविजिबल होगा, कर दो। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, ठीक है। इसके बाद में किससे चला जाएगा? 51, 5 और 1 6, किसी एक नंबर से तो ये जाना चाहिए, चेक करो फटाफट किस नंबर से जा सकता है। तो 17 से जाएगा क्या? 17 3 51, यस 3 से भी चला जाएगा, तो 3 और, अरे 3 से तो जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 सत्ते 21, 17 3 51 हो गया। 5 5 3 3 17 हो गया बड़े तरीके से। अब ये जो मैंने तुम्हें बताया इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि जब तुम 3825 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो तुम्हें मिलता है 3 गुणा 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5 गुणा 17। ये जो चीज मिली यही तुम्हारी क्या है? यही अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम है। यही अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम है। आप कहोगे सर फंडामेंटल कैसे? फंडामेंटल से क्या मतलब है आपका? आधारभूत से क्या मतलब है आपका? तो देखो मतलब सिर्फ इतना सा है कि 385 या कोई भी जो तुम्हारा कंपोजिट नंबर है, एनी कंपोजिट नंबर, यहां लिख दिया है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। कोई भी तुम्हारा कंपोजिट नंबर है या भाज्य संख्या है, उसके अंदर एक खासियत होती है कि तुम उसको क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे अभी तुमने इसको दिखाया, रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्या कर सकते हो? दर्शा सकते हो।
प्रदर्शित कर सकते हो। रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको किस तरीके से? इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मल्टीपल ऑफ प्राइम फैक्टर्स के तौर पे, मल्टीपल ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंड के तौर पर, अभाज्य गुणनखंड के तौर पर। और ये जो अभाज्य गुणनखंड होगा ये कैसा होगा? ये यूनिक होगा। कैसा होगा? यूनिक। जैसे हमारे सारे के सारे जितने भी सब्सक्राइबर बच्चे सारे के सारे यूनिक हैं, वैसे ही ये भी जो होगा वो यूनिक होगा। ये जो मल्टीप्लीकेशन तुम्हें मिल रहा है, यूनिक से मतलब क्या है? ये जो मल्टीप्लीकेशन है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7D, ये हमेशा 3825 को ही रिप्रेजेंट करेगा। नो मैटर के ऑर्डर क्या है इनका, आप चाहे पहले 5 को मल्टीप्लाई करो या 3 को करो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन 3825 को ही रिप्रेजेंट करेगा, किसी और नंबर को नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अब इसकी तुम्हें लैंग्वेज चाहिए तो चलो लैंग्वेज दे देते हैं। थोड़ा स्क्रॉल कर दो इसको ऊपर, ये लो क्या है वो देखो। डिफाइन बता दें तुमको इसकी। एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form of multiplication of prime factors, and it's always unique, and it's always unique no matters what's the order occurs। यानी इसका बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका जो है रिपीटेशन या जो मल्टीप्लीकेशन है वो किस ऑर्डर में हो रहा है, किस क्रम में हो रहा है, क्रम से हमें कोई फर्क नहीं है। जो कंपोजिट नंबर है उसको तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो फॉर्म में क्या? मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लिकेटिव या मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स, गुणनखंड के रूप में, प्राइम गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड के तौर पर। एंड इट्स ऑलवेज यूनिक, हमेशा क्या होता है? एकदम यूनिक होता है, नया होता है, एक ही सिंगल चीज को रिप्रेजेंट करता है। नो मैटर व्हाट्स द ऑर्डर अकर्स, यानी किसी भी ऑर्डर में वो आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये है तुम्हारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लेट मी शो यू लाइक दिस। थोड़ा और बड़ा कर दें इसको, चलिए देख लीजिए एक बारी। समय दे रहा हूं तुमको मैं थोड़ा सा बढ़िया तरीके से देखने का। 1 मिनट के लिए स्क्रीन से साइड हूं, अच्छे से देख लो। जहां तुम्हें प्रॉब्लम हो वहां कमेंट बॉक्स के थ्रू अपने कमेंट्स को पूछ लो। ठीक है, आगे चलें इसके बाद में। नेक्स्ट, अब बचता है 7429 एंड 5005। सो 5005 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 505 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब करोगे तो 5 से स्टार्ट होगा। 5 एकम 5, 00 फिर 1। अब कहोगे ये किससे जाएगा? 1001, हम तो नहीं जानते किससे जा सकता है। तो देखो 5 से तो ऑब्वियसली नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, सम भी नहीं है, 3 और 9 से भी खत्म हो गया, 8 से जा नहीं सकता, 4 से जा नहीं सकता, बचता है एक 7। 7 से देख लेते हैं, तो 7 से देख लो। 7 से करोगे तो भाई साहब कितनी बारी जाएगा? देखो 7 एकम 7, 3 बच गया, 30 बन गया। ठीक है, तो 30 7 चौक 28
और 7×3 = 21। 7×3 = 21। अब तुम्हारे पास में क्या आ गया, 5 7 143, ठीक है। अब 4 और 3 7 और 1 8, सम नहीं हो पा रहा है, 3 से नहीं हो पा रहा है, 5 से नहीं हो पा रहा है, 7 से भी नहीं होगा, मे बी इट्स प्राइम नंबर। तो अगर ये प्राइम नंबर है तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। ज्यादा टाइम इसमें नहीं देंगे, हम चेक करके देख लो, थोड़े बहुत नंबर से होता है तो इट्स ओके, अगर नहीं हो पा रहा है तो लीव इट एज दिस। प्राइम नंबर हो गया तुम्हारा। अब प्राइम नंबर हो जाने के बाद में आप डायरेक्टली 143 से ही कर दो एंड गेम ओवर, ऐसे, ठीक। नेक्स्ट जो बचता है, इसको भी मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था 7429 को, इसको यहीं कर देते हैं 7429। 7429, देखो ये जो नंबर है इसके लिए मैं तुमको हिंट दे रहा हूं, 17 19 29 सारे के सारे ऑल प्राइम नंबर यूज करो, ऑल प्राइम नंबर, इजीली हो जाएगा। अब भाज्य संख्याओं यूज करोगे तो हो जाएगा आराम से, अगर नहीं मिल रही हो तो 17 से ही स्टार्ट करना, पहला ही नंबर मैंने तुम्हें बता दिया है। इनको एक तरीके से फिंगर ट्विस्ट पे याद कर सकते हो, एनसीईआरटी के ही, कुछ ज्यादा खास इनमें नहीं है। इसके बाद में जो मैक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बचता है बच्चों को, वो बचता है फॉर्मूला। देखो एक फॉर्मूला है जो इंट्रोड्यूस यहीं कर देते हैं तुमको, ये हो गया साफ। देखिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक, डिब्बे में कर दो इसको बंद। हिंदी वालों के लिए लिख दें लासा मल्टीप्लाई होता है मासा से, सो इट्स इक्वल्स टू संख्याओं का गुणा। ठीक है, संख्याओं का गुणा, इसके बराबर ये होता है, ये हमारा फॉर्मूला। अब तुम कहोगे सर प्रूफ करो, तो जब हम क्वेश्चन लगाएंगे वहां हम इनका प्रूफ ही करने वाले हैं। अब ये जो है इसको लर्न कर लेना, लर्न एट एनी कॉस्ट, ठीक है, वरना बहुत मार पड़ेगी तुमको। इसको याद कर लेना है हर हालत में, क्योंकि इससे तुम्हारे एमसीक्यू के क्वेश्चन बन जाएंगे। या छुटंकी जो क्वेश्चन आते हैं ना, एक या दो नंबर वाले, एक या दो नंबर वाले जो छुटंकी क्वेश्चन आते हैं वो इनसे आराम से निपटेंगे, तो ये तुम्हें एमसीक्यू में मिलेगा, तैयार कर लेना, भूलना नहीं है। याद कर लेना है L इंटू एच इज इक्वल्स टू P, दैट इज प्रोडक्ट, यानी L एलसीएम, H HCF, दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, संख्याओं के गुणा के बराबर है। अब जो दूसरा क्वेश्चन तुम देख रहे हो, ये इसमें तुम्हें यही काम करना है, यही कार्य है तुम्हारा। 26 91 510 92, इनका तुम्हें बताना है क्या, एलसीएम एचसीएफ एंड यूज द फॉर्मूला वेरीफाई। देखो अब हम कैसे करेंगे, 26 और 91 ले लेते हैं, पेज लगाओ, ये लो भाई साहब आ गया पेज। 91 था ना, 91 और आपका हो गया क्या, 26 था ना, 26 देखना, 26, हाँ 26। देखो हर बारी जरूरी नहीं है कि तुम ऐसे ही डंडी खींचो फिर एक लाइन बनाओ फिर करो, नहीं जरूरी नहीं है, तुम ऐसे भी कर सकते हो 26, बट कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। 26 का आधा क्या होगा, 2 से हो जाएगा 13, और 13 प्राइम नंबर है तो 2 गुणा 13, कोई डंडी की जरूरत नहीं है इसमें, चल भाग यहाँ से। कब तक करेंगे इससे, इसके बाद में पता है 13 7 91 होता है, सो 91 इज इक्वल टू कितना हो गया, 13 इंटू 7, इसको ऐसे लिख लो, एलसीएम 7 इंटू 3, बड़ा पीछे छोटा नीचे, ठीक है। अब ये लो, ये लगा दो ऐसे यूं, ये कॉमन है, तो जो पिंक वाला है, पिंकी बबुआ आपका, ये तो हो गया HCF, क्या HCF। और एलसीएम के लिए यानी हम 13 बोल सकते हैं इसको, 13। और एलसीएम के लिए क्या करोगे, एलसीएम के लिए आप जो डबल है, जो डबल है जिसका पेयरिंग हो पा रही है उसको तो सिंगल टाइम, और जो वेले आदमी है जिन पे पास कोई पेयरिंग नहीं हो पा रही है, निठल्ले बैठे हैं, उनको तुम सिंगल वाली लिखोगे, यानी 2 गुणा 7 हो गया। अब ठीक है, 26 हो गया गुणा 7, और 7 तो 7 छिंग 42 की 2 हासिल गई 4, 7 दूनी 14 18, 182, ये तुम्हारा एलसीएम आ गया, ये तुम्हारा
एलसीएम आ गया, आराम से आ गया, बढ़िया आ गया। अब तुम्हें फॉर्मूला प्रूफ कर देना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये अगर तुम सोचो कि यहीं तक काम आएगा, 10 तक तो नहीं आएगा। ये क्वेश्चन सीटेट में भी आता है, यूपीटेट में भी आता है, टीचिंग के बहुत से एग्जाम्स में आता है, तो ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है। ठीक है, तो ये 1 नंबर का फॉर्मूला है, तुम्हें याद रहेगा तो बढ़िया चलेगा, आगे भी तुम्हें काफी मदद करेगा। लासा मासा इज इक्वल्स टू गुणा संख्याओं का। तौबा तौबा बन रहा हूं मैं। ठीक है, इस तरीके से ये मामला तुम्हारा रहने वाला है। अब एलसीएम की वैल्यू डालो, 182 इंटू एचसीएफ की क्या है, 13। ये किसके बराबर आना चाहिए, ये बराबर आना चाहिए आपका 91 एंड 26। चलिए 91 एंड 26 के। अब ये तुम्हारा काम है करने का, और चैट बॉक्स में आंसर छोड़ने का, क्या ये बराबर आता है, डू इट। ठीक है, ये कैलकुलेशन पार्ट मैं तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट अभी तक किसी ने यूट्यूब पे इंट्रोड्यूस नहीं किया है होमवर्क देने का, ये मेरी तरफ से है, ये तुम खुद से करोगे कैलकुलेशन वाला सारा काम। ठीक है, अब एक और कराते हैं तुमको, ये तो यहाँ खिसका दो भाई साहब, चलो तुम इधर आओ। ठीक, इससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। जब तुम बीच बीच में खुद से कुछ करोगे ना, ऐसा नहीं लगेगा कि हम फिजिकली अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल फील होगा जब तुमसे कह देते कल कर भाई इसको फटाफट। टाइम चाहिए तो पॉज कर लेना वीडियो को और फिर करना। ठीक, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट था। अब हम सेकंड वाला पार्ट करेंगे तुम्हारा भाई साहब, चलो। ओके, 510 और 92, 92, 510। अब देखो 510 को भी तुम तोड़ सकते हो 51 गुणा 10। ठीक है, 10 का मतलब हो गया 2 गुणा 5। ठीक है, 51 का मतलब क्या हुआ, देखो 3 से जाएगा 51, क्योंकि 5 और 1 6 होता है, सम डिविजिबल है। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 3 सत्ते 21, 17, 3 17 51। तो तोड़ दो इसको, 17 गुणा 3, लेकिन ऑर्डर में लिखना, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके बाद में क्या बचता है, 92, 92। लिखो इसको भी, तुम कहां बचोगे भाई साहब। लो देखो, 2 से जाएगा पहले तो 2 से चला जाएगा, 2 चौके 8, 2 छिक्की 12। तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 चौके 8 और 2 छिक्की 12, 46। ठीक है, फिर ये 2 से जाएगा, 2 गुणा 23, एंड आई थिंक 23 इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को हम फिर नहीं फर्दर तोड़ सकते, हमारे बाहर हो गया बिल्कुल मामला। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, एक बार चेक कर लो। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मैच करो क्या तुम्हारा कॉमन पार्ट है, तो कॉमन पार्ट इसमें तुम्हें जो दिखेगा वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, चिड़िया की आंख देखनी है तुमको, ये दिख गई आंख। ये हो गया HCF, क्या हो गया HCF, जो जिससे है उसी से लिख दे रहे हैं तुम्हारे लिए, HCF। ठीक बा, HCF आ गया 2। अब इसके बाद में LCM के लिए क्या करोगे, वही पुरानी कहानी, वही घिचपिच। जो बाकी वेले बचे हुए आदमी उन सबको मल्टीप्लाई में डाल दो, तो ये हो जाएगा 2। जो पेयर वाला था वो तो एक बारी, और बाकी सारे जो बचे हैं वेले उनको ऐसे ही लिख दो। अब मैं मल्टीप्लीकेशन नहीं करूंगा इसका, बिकॉज इट्स टू लेंथी, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको एज इट इज ही रहने देंगे। हम अपना फॉर्मूला वेरीफाई करेंगे, आप जब सॉल्व करो तो उस टाइम पे आपको मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। जितनी बार सॉल्व करोगे उतनी बार फॉर्मूला लिखना है, ताकि याद रहे तुम्हें। यानी लासा गुणा मासा इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी संख्याओं का गुणा। अब ये जो तुम्हारा संख्याओं का गुणा है, इसमें सारी चीजें तुम्हें पुट कर देनी है, यानी 510 गुणा 91, आराम से कर लेना, 92 था ना 92,
आराम से कर लेना बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। लासा गुणा मासा, तो लासा तुम्हारा ब्लू का है तो ब्लू से ही लिख देते हैं, देखो 2 गुणा मासा का मतलब, मासा का मतलब हो गया 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 17 गुणा 23, और 1 2 हमने आगे वाला छोड़ दिया है ये, तो वो भी लिख देते हैं गुणा 2, तो थोड़ा आगे ही लगा के लिखते हैं। ठीक, अब तुम्हें क्लियर होगा विजन। अब तुम देखो 510 और 92 के जो एलसीएम है, तो 2 3 5 और 17 था 92 का, और 2 2 23 था, तो मैं 510 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 2 3 5 17, तो देखो 2 ये रहा, 5 ये रहा, और 17 ये रहा, 2 3 5 17 हो गया, 3 और 2 3 ये रहा, ठीक है। और 92 के लिए 2 गुणा 2 गुणा 23, तो 2 ये रहा, 2 ये रहा, और 23 ये रहा, तो जब फैक्टर ही मल्टीप्लीकेशन में आ रहे हैं, इसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ अपने आप बराबर होगा। अब इनका मल्टीप्लाई तुम लोगों ने करना है, मल्टीप्लाई एंड चेक आंसर, सेम और नॉट, ये तुम्हारा काम हो गया। ठीक, एक अच्छे से करना है, और कहां आंसर आना है वो तुम्हें पता है। नेक्स्ट देखो, ये जो है ये होमवर्क दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उसमें डिस्कस होगा, और ये तुम्हें दिख जाएगा। भाई साहब काट क्यों रहा हूं, अब डिब्बा लगाना है मुझे, डिब्बा लो, डिब्बा आ गया तुम्हारा, और इसके आगे डल गया होमवर्क। ठीक है, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना है, चालाकी नहीं चलेगी कि कोई तुम चैट जीपीटी या गूगल भाई साहब किसी भी एक्स्ट्रा सोर्स का तुम यूज नहीं करोगे, लाड ले, ये याद रखना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर है, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी हटके नहीं है, डिट्टो वही छाप दिया है एनसीईआरटी में, एक के बाद एक सेम रिपीटेशन वाले क्वेश्चन यहाँ नहीं करेंगे, थोड़ा मजा सा नहीं आता इसको मुझे, ब्लैक स्क्रीन पे ही मजा आएगा। 306 और 657, इसका तुम्हें दे दिया क्या, HCF दे दिया 9, HCF दे दिया 9, लगाओ। तो देखो हमें मालूम है LCM HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तुम्हारे लिए मैं हर बार लिख रहा हूं, हर बार तुम्हें भी ऐसी सॉल्व करते टाइम लिखना है। LCM कितना दिया है तुमको, LCM तुम्हें निकालना है, दैट्स क्वेश्चन मार्क, सो मेंशन ओवर हियर LCM क्वेश्चन मार्क। HCF we need to calculate and HCF given what 9, और फर्स्ट नंबर तुम्हें क्या दिया है, वो तुमको दे के भेजा हुआ है 306 और 657 सेकंड नंबर। ठीक है, इस पे भी फिर क्या सोने ही करके पीतल की करनी, फर्स्ट ही लिख दो। ठीक, ये तुम्हारी सारी वैल्यूज गिवन है, एंड द क्वेश्चन मार्क थिंग इज एलसीएम, दैट्स यू नीड टू कैलकुलेट। लासा तुमको बताना है, बताने का तरीका सेम, एलसीएम की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है तो x लिख दो, HCF दे रखा है 9 तो गुणा में 9 डालो, बराबर प्रोडक्ट यानी 306 और 657 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये जो 9 है डिवीजन में डाल दो, सो x इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 एंड डिवाइड बाई 9, डिवाइड बाई 9। हाँ, देखो ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, ना जाने की 0, 3 दूनी 6। ठीक है, अभी फिर काटना चाहो तो फिर कट जाएगा 3 से एक बार, कितनी बारी कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 12 बनेगा, 3 चौक 12, 34, तो x बराबर आ गया 34 इंटू 657 एंड दैट्स योर एलसीएम। मल्टीप्लीकेशन तुम्हें करना है, ये तुम्हारा टास्क है, एंड दैट्स डू इट। इतनी आसानी से सवाल निकलते हैं, एक फॉर्मूले से कितने सवाल बना लिए। याद रखो, जब भी एलसीएम और एचसीएफ दोनों गिवन हो तो एक नंबर मिसिंग होगा, जब दोनों नंबर मिले होंगे तो एलसीएम और एचसीएफ में से कोई एक चीज मिसिंग होगी। फॉर्मूले में लिखना है, ट्रांसपोज करना है, और क्या करना है, रिडक्शन करना है, जो नंबर का कॉमन फैक्टर मिले उससे उड़ा दो। जैसे मुझे यहाँ 9 से मिला, मैं डायरेक्टली 9 से भी उड़ा देता, बट वहां बच्चों का क्वेश्चन होता सर हमें नहीं समझ आया, हमें नहीं समझ में आया, तो उस केस के लिए ऐसे करना है। ठीक है,
तो मैंने इसलिए छोटे से किया, तुम डायरेक्ट 9 से भी उड़ा देते। और लास्ट में मल्टीप्लाई कर लो, तो जो तुम्हारा हिडन टर्म होगा, जो नहीं होगा तुम्हारे पास में, लॉस्ट होगा, वो तुम्हें मिल जाएगा। आराम से तुम्हारा काम बढ़िया तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, बताओ, इतने में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। इसका जवाब भी कहाँ आएगा वो तुम जानते हो। ठीक है, आओ चलो आगे चलते हैं। यस, ये कौन सा क्वेश्चन आया? ओके, बढ़िया। हम कुछ मिस कर आए क्या? हमने ये क्वेश्चन मिस कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 हमने मिस कर दिया भाई साहब। इसको तो हम छोड़ ही आए, ये तो बेचारा बीच मझधार में रह गया। बच गया ये, चलो इसको करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 12, 15 एंड 21। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक तुमने 2 नंबर के लिए एलसीएम एचसीएफ लिया है, 3 नंबर के लिए थोड़ा अलग हो जाता है, तो वो देख लो। 12, 15, 21 पेज लगाओ। फर्स्ट हम दिखा रहे हैं 12, 15, 21, 12, 15 और 21। कैलकुलेट वही करना है, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखो 12 का क्या हो गया, 2, 6 को तोड़ोगे 2 गुणा 3, 15 को 3 गुणा 5, 15 हो गया, 21 को 3 गुणा 7, 21 हो गया। एंड गेम ओवर। नहीं, गेम ओवर नहीं, गेम स्टार्ट है। अब तुम जब एचसीएफ लेने चलोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? तुम्हें दिखेगा कि दोनों में 3 है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। तो एचसीएफ तो तुम्हारा 3 हो गया आसानी से। एक ही तरफ लिखते हैं ताकि सारा पेज एक ही में आ जाए। देख रहे हो, डिजिटल बोर्ड पे भी कंजूसी नहीं रुक रही है मेरी। एचसीएफ हो गया 3, क्योंकि तीनों में कॉमन है। और एलसीएम के लिए क्या करोगे जनाब? एलईएम नया मार्केट में आया, बता रखा है कि जो पेयर में है वो एक बारी, और जो वेले भाई साहब है उनको बार बारी। तो देखो, अब तुम ये गलती मत करना कि जे पेयर बना दो, नहीं भैया, ऐसा बाबूजी नहीं करना है। ये पेयर नहीं बनेगा, सेम में पेयर नहीं बनाते हैं। 5 और 7 ऐसे का ऐसा, एंड दैट्स डन। एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया, सारे काम हो गए बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लोगे, देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 42 और 5 दूनी 10, तो यानी 420 आ गया। ये तुम्हारा एलसीएम हो गया। हाँ ठीक है, 420। अब एचसीएफ एलसीएम डन, इसमें कुछ और तो नहीं करना था भाई साहब तुमको? नहीं, बस प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो गया। एक और करा रहा हूं, 17, 23 और 29, और 9, 8, 9, 25 तुम खुद से करोगे। ठीक है, 17, 23 और 29 देख लेते हैं। हमें लाइन चाहिए। सत्रह, 23, 29, देखो पेज कहाँ, ये रहा 17। तो 17 का भी गुणा 1 कर सकते हो, 23, 23 को भी गुणा 1 कर सकते हो, और 29 को भी गुणा 1 कर सकते हो, बिकॉज ऑल 3 आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो जब ऑलरेडी अभाज्य है भाई साहब, तो तुम उसको अभाज्य के रूप में कैसे लिख दोगे? नहीं लिख पाओगे। तो क्योंकि अभाज्य के रूप में नहीं लिख सकते, सो दैट इज द रीजन कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा ऐसे ही इनको लिखना पड़ेगा। अब इसमें मैंने 1 इसलिए लगाया क्योंकि जब प्राइम नंबर्स का ही तुम लेते हो जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बन पाता है, तो ऐसे केस में हम 1 को कॉमन फैक्टर मान लेते हैं। तो एचसीएफ तुम्हारा हो गया 1। एलसीएम के लिए अगर हम बात करें तो भाई साहब एलसीएम क्या होगा? अरे बाबा, बस 17 गुणा 23 गुणा 29, 17 गुणा 23 गुणा 29 लो हो गया एलसीएम। मल्टीप्लाई कर लेना, डू इट, वरना यहां भी छोड़ोगे तो भी चलेगा। ठीक, तो ये तुम्हारा डायरेक्टली हो गया, यानी प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन ही आपस में एलसीएम होता है। और प्राइम नंबर्स का अगर एचसीएफ निकालोगे तो हमेशा बनाएगा, 1 के अलावा कोई नंबर उनको डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये 2 चीजें हो गई। अब मैं सोच रहा हूं कि सोने की करके पीतल की क्या करना, 8, 9, 25 भी करा ही देते हैं, बहुत होमवर्क दे दिया, तो 8, 9, 25 भी कर ही लो बाबू मोशाय। अब इसको कैसे ढकें? लाइन तो खींच दी, लो देखो। तीसरा 8, 9, 25, 25 का मतलब 5 गुणा 5, 8 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3। बस अब इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं आ पा रहा है, भले ही ये प्राइम फैक्टर के तौर पे आया है, बट इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं। यहाँ तो गेम खेला गया है, कॉमन फैक्टर है ही नहीं। जब कॉमन फैक्टर ना हो तो क्या करोगे? एचसीएफ सीधे डाल दोगे 1।
कि भाई साहब तुम तो सबके लिए हो, सबका मालिक एक, तो एक इन सबका मालिक है, अगर नहीं है कोई तो एक है उनका, ठीक है। ओके, इसके बाद में एलसीएम, बीच बीच में मैं खो जाता हूँ बेटा, तो उसका रीजन ये है कि थोड़ा व्यू बाहर का भी मिलता है यहाँ। तो अब एलसीएम इतने छोटे बक्से में तो काम ही नहीं होगा, सबका मल्टीप्लाई मार दो, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन जब आप करने जाओगे तो उस केस में 2 गुणा 2 गुणा 2 वही नंबर आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि प्राइम नंबर का ही वन आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइम फैक्टर पॉसिबल है बट स्टिल उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा, ऐसे केस में वही नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अगेन वही देखो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, यानी ये 1800, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के बाद एलसीएम। आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया चलेगा। सारे क्वेश्चंस डन। आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक करा देते हैं। 6 to the power n कैन बी एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी प्राइम एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। बोला गया है कि 6 की पावर n, हम n की वैल्यू नेचुरल नंबर में से 1 2 3 4 5 जितनी हमारी श्रद्धानुसार हो कोई सी भी डालें, तो क्या पॉसिबल है कि वो 0 पर एंड होगा, क्या पॉसिबल है कि वो 0 पर एंड होगा। तो देखो 0 पर जो एंड होता है उसमें 10 तो होना ही चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, तभी तो वो 0 पे एंड होगा। और 10 का मल्टीपल क्या होगा, 2 गुणा 5 होगा, 2 गुणा 5 होगा प्राइम फैक्टर। आपको मान लो कोई भी नंबर 0 पे एंड करना है तो उसके अंदर 10 आना चाहिए, तभी तो होगा। जैसे मान लो मैं 2 की पावर 2 लिखता हूं तो इसका मतलब है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। अगर मैं लिखता हूं 5 की पावर 4 तो इसका मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ऐसे ही मैं 6 लिखूंगा तो 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। 0 तभी आएगा जब वहां 2 गुणा 5 बनेगा। क्या 6 के प्राइम फैक्टर में 2 गुणा 5 आ पा रहा है, तो 2 गुणा 3 होता है, और ड्यू टू के 2 गुणा 3 होता है, इसके अंदर 2 इंटू 5 का पेयर ही नहीं है, मिसिंग। 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का कोई पेयर नहीं है, नो पेयर। सो ड्यू टू दैट रीजन आपका ये कभी एंड ही नहीं होगा, नेवर एंड, नेवर एंड। क्या आंसर हो जाएगा, नेवर एंड। एंड द रीजन बिहाइंड, बिकॉज देयर इज नो 2 टू दी पावर m एंड 5 टू दी पावर n पेयर। कोई भी 2 गुणा 5 का पेयर नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन में जब 5 और 2 नहीं तो 0 बनेगा कैसे। अब तुम 2 गुणा 3 2 गुणा 3 कितने भी लिखो, बट 2 गुणा 5 नहीं तो भाई बात ही नहीं बन पाएगी तुम्हारी। तो इसीलिए 6 की पावर n कभी एंड नहीं होगा। या कोई और अदर नंबर हो, 15 हो या कोई और भी नंबर हो, तो उसमें तुम देखो 2 गुणा 5 है या नहीं, अगर है तो हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। इसी नोट पर आज की क्लास को ऑफ करते हैं, ठीक। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जो आपके दोस्त हैं उनको इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाई मिल रही है बिल्कुल ट्यूशन वाले लेवल पे, तो ज्वाइन करने में क्या ही दिक्कत है। तो दोस्तों को भेज देना, शेयर कर देना, लाइक करके जाना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून, बाय बाय।